बच्चों, कैसे हो। मैं ना आज आपको एक सुंदर सी प्यारी सी कविता पढ़ाने वाली हूँ। पढ़ोगे ना आप मेरे साथ? हाँ टीचर। ठीक है। पहले आप पढ़ के सुनाओ, फिर मैं आपको उसके अर्थ समझाते जाऊंगी और बीच बीच में आपको वर्तनी का अर्थ होता है बच्चों प्रोनाउंसिएशन में। जहाँ भी आपको असुविधा लगे मैं आपको टोकूंगी अर्थात रोकूंगी। यूँ कहे मैं आपको आपकी सहायता करूंगी अच्छे प्रोनाउंसिएशन करने के लिए। ठीक है, आप पढ़ेंगे ना? ठीक है टीचर। माता पिता के दो है दुल्हारे, मीना सोनू दो बच्चे प्यारे। पूरा किया उन्होंने उनका घर संसार, किल किलकारियों से चहका उनका घर परिवार। दादी के घर आए पोता पोती, नानी ने देखा दोहता और दोहती। दादी कहती है ये है घर के चिराग। नानी कहती मेरी बेटी के अच्छी भाग। शाबाश, आपने तो पढ़ लिया, लेकिन थोड़ी बहुत आपके बोलने में थोड़ी उच्चारण का उसमें हम फिर से एक बार दोहराएंगे। ठीक है, आप मेरे साथ बोलो। आप मेरे साथ बोलिए। किलकारियों 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 दुलारे दुलारे दोहता दोहती पोता पोती नानी बेटी चिराग अच्छे भाग। बच्चों, आप जैसे बोलोगे वैसे ही लिखोगे। हम अगर सही उच्चारण करेंगे, सही वर्तनी लिखेंगे। वर्तनी का मतलब होता है स्पेलिंग्स। तो अब इसमें कविता को आपने जो पढ़ा कविता, मैं उसको ठीक से पढ़ते हुए मैं आपको समझाऊंगी, आप समझिए। है ना बच्चों? हाँ जी मैडम। माता पिता के दो हैं दुलारे, मीना सोनू दो बच्चे प्यारे। पूरा किया उन्होंने उनका घर संसार, किलकारियों से चहका उनका घर परिवार। माता पिता के दो हैं दुलारे। दुलारे का मतलब होता है बहुत ही लाडले बच्चे। बहुत ही लाडले बच्चे तो नहीं, लाडले। मीना सोनू उनका नाम क्या था? आपका भी नाम है ना? बहुत अच्छे नाम है। पापा एक नाम से बुलाते हैं, मम्मी एक दूसरे नाम से बुलाती हैं, और कभी कभी दादा दादी नाना नानी होते हैं, वो भी एक आपके निक नेम से बुलाते हैं, राइट? वैसे ही इन बच्चों का नाम था मीना और सोनू, दो बच्चे प्यारे प्यारे। पूरा किया उन्होंने उनका घर संसार। मम्मी पापा और आप दोनों भाई बहनों से ही एक फैमिली पूरा होता है ना बच्चों? उसी तरह इस कविता में भी देखिए, जो फोटो है वो माँ पापा और एक बेटा बेटी है। तो इस चीज़ से हम लोग एक फैमिली समझते हैं। एक बेटा हो या दो बेटा हो सकता है, दो तीन बच्चे भी हो सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है। लेकिन बच्चों से ही घर परिवार एक संपूर्ण होता है, एक पूरा होता है, राइट? पूरा किया उन्होंने उनका घर संसार, किलकारियों से चहका उनका घर परिवार। किलकारियों का मतलब बातें करना, खुशियाँ, आवाज़ करना, इन सारी चीज़ों से ही घर अच्छा लगता है ना बच्चों? कभी कभी आप लोग दादा दादी के घर से नाना नानी के यहाँ जाते हो, तब घर एकदम सूना सूना लगता है। सूना का मतलब एकदम चुपचाप। ठीक है, शांति थोड़ी बहुत लगता है, कुछ 1 घंटे के 2 घंटे के लिए अच्छा लगता है। बाबा
बच्चे नहीं, हम लोग आराम से सो सकते हैं या आराम से हम लोग रह सकते हैं, लेकिन सही माने बच्चों के बिना घर घर नहीं होता। सबके बिना, सब घर में हर एक सदस्य का अर्थ होता है मेंबर। हर एक सदस्य का, हर एक मेंबर का एक खास खास रोल होता है। रोल का मतलब उसका वो, जो भी हम लोग, जो भी हो, माँ हो, पापा हो, दाना हो, नानी हो, जो भी हम लोग के साथ रहते हैं, अगर वो कुछ दिनों के लिए कहीं बाहर चले जाते हैं, हमें बहुत खराब लगता है ना बच्चों। दादी के घर आए पोता पोती, नानी ने देखा दोहता और दोहती को। तो दादा दादी के घर में हम लोग घूमने जाते हैं और को बहुत बच्चे या बहुत लोग अपने दादा दादी के साथ ही रहते हैं, वो बहुत भाग्यशाली होते हैं, क्योंकि हम लोग को जॉइंट फैमिली में रहना आज के युग में, आज के मॉडर्न युग में एक बड़ा ही विशेष गिफ्ट समझिए आप। बड़ों के साथ रहना, बड़ों का आदर करना, बड़ों की बातें मानना, ये हमारे सौभाग्य की बात है। नानी ने देखा दोहता और दोहती। दोहता और दोहती का मतलब होता है, आप नानी साइड के, नानी के तरफ से अगर देखा जाए, वो अपने बेटी के बच्चों को दोहता और दोहती कहकर पुकारते हैं, और दादा दादी पोता पोती बोल के बोलते हैं। दादी कहती है यह है घर के चिराग, नानी कहती मेरी बेटी के अच्छे भाग। दादी कहती है यह मेरा पूरा जॉइंट फैमिली है, ये मेरा बहुत ही अच्छा फैमिली है, अच्छा परिवार है। फैमिली को क्या बोलते हैं बच्चों? परिवार। और नानी क्या कहती है? बोलती है ये मेरी बेटी के अच्छे भाग हैं, उसे अच्छा घर मिला, अच्छे बच्चे मिले, अच्छे पति मिले, इन सारी चीज़ों से ही मेरी बेटी खुशियों से वो घर में रह सकती है ना बच्चों। दोनों बालक बने सबके दुलारे, प्यार ममता से बने सबके प्यारे। बड़े हुए माँ पापा के साथ साए में, बड़ों परिजनों के आशीषों को पाकर। माँ कहती बनेंगे मेरे बच्चे डॉक्टर, दादी कहती बनेंगी मेरी पोती अफसर, नानी कहती अच्छे संस्कारी बनकर दोनों देश की सेवा करेंगे सेवक बनकर। ये दोनों बालक जो हैं वो बहुत ही लाडले हैं, दुलारे हैं। प्यार ममता से हम बच्चों को पालते हैं। आपके मम्मी पापा भी आपसे बहुत प्यार करते हैं, है ना बच्चों। उसी तरह बड़े हुए हैं माँ पापा के साए में। साए का मतलब होता है उनकी छाँव में, उनके छाँव में, जो हर दुख को वो लोग सुख में बदल देते हैं। आपकी हर मांग को वो लोग देने के लिए अपने जी जान लुटाते हैं। वो हर चीज़ को वो ना को हाँ में बदलते हैं। मतलब आपको जो भी चीज़ चाहिए माँ पापा आपको फ़ौरन दे देते हैं, है ना बच्चों। इससे ही आप खुश हो जाते हो। बड़ों परिजनों के आशीषों को पाकर आप ऐसे ही बड़ों का साथ और बुजुर्गों का, दादा दादी का आशीर्वाद से ही आप लोग धीरे धीरे बड़े होते जा रहे हो। माँ कहती बनेगी मेरे बच्चे डॉक्टर। आपकी मम्मी कहती है ना, आप क्या बनना चाहते हो? बोलिए। डॉक्टर, ऑफिसर, इंजीनियर, कुछ अच्छे नहीं। दादी कहती बनेगी मेरी पोती अफसर। जैसे आपके घर में भी आपकी दादी कुछ सपने देखते होंगे, हाँ मेरा पोता ये बनेगा, पोती ये बनेगी। नानी कहती अच्छे संस्कार बनकर। अच्छे संस्कारी का मतलब अच्छी सीख मिलना, मोरल वैल्यूज़ के साथ, पढ़ाई के साथ साथ हमें
अपने जीवन में मोरल वैल्यूज़ को भी लेकर साथ चलना चाहिए, है ना बच्चों। मोरल वैल्यूज़ का अर्थ क्या होता है? हमें हमेशा बड़ों का आदर करना चाहिए, दूसरों का हेल्प करना चाहिए और हमें मिलजुल कर काम करना चाहिए। हमें किसी और को दुख देना नहीं चाहिए, हमें और किसी को मुसीबत में डालना नहीं चाहिए। यह सारी एक अच्छे संस्कारी और एक अच्छे नागरिक का एक अच्छे सिटीजन का ही ये बड़ा योगदान होता है। यही अच्छे सिटीजन का या एक अच्छे संस्कारी का यह कर्तव्य होता है जो आप लोग से हम लोग उम्मीद करते हैं। सिर्फ पढ़ने से नहीं, आपके व्यवहार में, आपके आचरण विचरण में आपको ऐसा ही रहना होगा, है ना बच्चों। दोनों देश की सेवा करेंगे सेवक बनकर। हमें सिर्फ अपने घर, अपने नौकरी, अपने परिवार तक सीमित नहीं रहना चाहिए। हमें देश के लिए भी हमें कुछ करना चाहिए, जिससे और लोग भी हमसे प्रेरणा लेकर वो भी आगे बढ़े। हम लोग सब मिलजुल कर अपने देश के लिए कुछ करना चाहिए और देश के कामों में हाथ बटाना चाहिए, है ना बच्चों। चलिए, आज मैं जहाँ तक पढ़ाई हूँ और समझाई हूँ, आप उसको, उम्मीद है आप उसको पढ़ेंगे और उस वर्तनी, उस स्पेलिंग्स को भी आप ध्यान देंगे। जैसे मेरे साथ बोलिए, बालक, बालक, दुलारे, दुलारे, प्यार, प्यार, प्यारे, प्यारे, परिजनों, परिजनों, आशीषों, आशीषों, डॉक्टर। डॉक्टर। हाँ बच्चे, हम लोग इंग्लिश में डॉक्टर बोलते हैं, लेकिन जब हम लोग उसी चीज़ को हिंदी में बोलते हैं उसे हम डॉक्टर बोलते हैं, डॉक्टर बोलते हैं, है ना। संस्कारी, संस्कारी, संस्कारी। संस्कारी। इसी तरह आप रोज़ इन शब्दों को दोहराएं ताकि आपके उच्चारण अच्छे से अच्छे बन सके, है ना बच्चों। धन्यवाद।